के हाथ 4 सीता जी के 2। पति पत्नी के बीच में लड़ाई होना तो बहुत कॉमन बात है। अगर कभी लड़ाई हुई तो एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ लेंगे विष्णु भगवान सीता जी के, तीसरे हाथ से सीता जी के बाल पकड़ लेंगे और चौथे हाथ से दे दनादन बोलो जय सिया। तो जिंदगी की गाड़ी चलने वाली। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि। बोले ब्रह्मा जी से करा, बोले ब्रह्मा जी से भी नहीं करा सकते क्योंकि सीता जी का एक मुख, ब्रह्मा जी के 4। अगर सीता जी का विवाह ब्रह्मा से कराया तो सीता जी जिंदगी भर रोटियां बनाती रहेंगी, लेकिन ब्रह्मा जी कभी फरने वाले। अच्छा एक काम करो, तो उनसे करा दो। बोले भोलेनाथ से, बोले उनसे भी नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास तो ना आसन है, ना बासन है, ना रासन है, ना शासन है, कुछ नहीं है। एक सखी ने कहा तो सीता जी का विवाह एक ही आदमी से हो सकता है। बोले वो कौन? बोले विष्णु चारि भुजा विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। एक काम करो, सीता जी का विवाह होगा तो भगवान राम से और कहीं होने वाला। सबने एक बार जयकारा लगाया, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। क्योंकि संसार में 2 ही वर हैं, एक सियावर और एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, भैया बीरबल ये बताओ संसार में कितने वर हैं? बीरबल जी बड़े बुद्धिमान, कहते कि महाराज जी, अकबर महाराज जी संसार में केवल 2 वर हैं, एक सियावर एक राधावर, इसके अलावा कोई वर? अकबर ने कहा थोड़ा बुद्धि पर जोर डालो, एक बार और है। बीरबल जी ने कहा नहीं महाराज, एक राधावर एक सियावर। बोले नहीं, एक बार और है, अकबर। बीरबल जी ने कहा अगर आप अकबर को भी गिनती में लाते हो महाराज, तो पर ऐसे के लिए तो गोबर भी है। तो संसार में केवल 2 वर है, एक राधावर एक प्रेम। शोले सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। सबने कहा कि राम जी का विवाह सीता जी से होना चाहिए। एक सखी ने कहा बहन राम जी हमारी ओर तो देखती नहीं, क्या करें? बोले काम करो, अगर देख नहीं रहे हैं तो छत के ऊपर से राम जी के ऊपर कुछ डाल दो, और राम जी को लगेगा तो राम जी देखेंगे। एक सखी ने कहा डालेंगे क्या? बोले इस समय टमाटर बहुत सस्ता है, टमाटर ही फेंक दो। बोले टमाटर नहीं फेंक सकते क्योंकि राम जी को अगर हमने टमाटर फेंक के मारा तो राम जी को है टमाटर 315 की गोली की तरह लगेगा। क्योंकि संसार में सबसे कोमल क्या है माताओं? संसार में सबसे कोमल क्या है? पीछे की माताएं बोल रही हैं रसगुल्ला नहीं, संसार में सबसे कोमल है कमल, कमल से कोमल कमला का कर कमल, कमला के कर कमल से कोमल कमला का पद कमल, और कमला के कर कमल से कोमल श्री हरि नारायण विष्णु का चरण कमल। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। एक सखी ने कहा बहुत तारीफ कर दी राम जी की, राम जी हमारे ओर नहीं देख रहे, चलो थोड़ी सी बुराई कर दें। बोली बुराई क्या करेंगे? महाराज जी के मंच पर आगमन हो रहा है, एक बार तालियों की शिवा महाराज जी के प्रेम से बोले शंकर भगवान की। बसंत जब आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत जहाँ पहुंच जाते हैं वहां पर संस्कृति ही सुधर जाती है। सखी ने कहा राम जी कितनी तारीफ कर दी, राम जी ने हमारी ओर नहीं देखा, क्या किया जाए? बोले एक काम करो, बोले राम जी की थोड़ी सी बुराई कर दो। बोले बुराई क्या करेंगे? बोले राम जी समाज में सिर उठाने के लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि राम जी का जन्म ही ऐसे हुआ है। बोले कैसे हुआ? अब राम और लक्ष्मण को जनकपुर की सखियां सुनाकर कहती हैं कि राम जी हमारी ओर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि राम जी जहाँ से आए हैं वहां की महिलाएं, वहां की माताएं पुत्रों को कैसे जन्म देती हैं? अब सखियों ने कहा कि खीर खाए सो तो पैदा करती अवधपुरी की नारी। कहने लगी राम जी जहाँ से आए हैं वहां माताएं पुत्रों को कैसे जन्म देती हैं? बोले ना हीर से होते और ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते, अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते। अब जैसे कहा जनकपुर की सखियाओं ने कि ना हीर से होते ना पीर से होते,
लाल हो गए। बोले भैया देखो ये माताएं क्या बोल रही हैं, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। राम जी ने कहा ठीक है दे दो, जवाब है। बोले अगर आपकी कृपा हो जाए तो जवाब दें। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने भी कहा सुनो जनकपुर की सखियाओ, अगर हमारा जन्म खीर खा के हुआ है तो हमें भी पता है आपके यहाँ बेटियां कैसे होती हैं। सखियों ने कहा बताओ सरकार कैसे होती है। लक्ष्मण जी ने कहा खेत जोत बिटिया पैदा करती जनकपुरी की नारी। बोले ना और से होती न किसी छोर से होती, और जनकपुरी में बिटिया धरती फोर के होती। आज कितना वाद विवाद सम्मान भाव अनुभाव चला। सखियों ने भगवान को देखा लेकिन भगवान ने किसी की ओर नहीं देखा।